आयतल कुर्सी के बारे में हमारा जनरली कंसेप्ट ये है कि ये हिफाजत के काम आती है। माएँ, बेटियाँ, बहनें और बीवियाँ जो हैं वो सुबह के वक़्त बच्चों पे, ख़ावंद पे, बेटों पे फूंक के उनको भेजती हैं ताकि अपनी हिफाजत में रहें। ऐसे ही है ना। आज मैंने ये जो इसको चलाया अभी, तो क्या कोई नई चीज़ आपने सीखी है इससे? बेसिकली ये अल्लाह ताला की बढ़ाई है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, जो पिछले 4 दिन से आप यहाँ पे हैं और सीख रहे हैं, वो कहते हैं कि जी वो तमाम का तमाम इल्म जो इस ज़मीन के अंदर या आसमान पे या समंदर में है, उसके ऊपर सिर्फ अल्लाह कादिर है, और वो आपको जो है उतना ही इल्म देता है जितनी की आप कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इसको वीडियो को रन करने की वजह यह थी कि आज का दिन और पिछले 4 दिन में, और नेचुरली कल का दिन जो आने वाला है, 3 दिन, आज चौथा और 5वां, जिसके अंदर आप जितनी एफर्ट्स करेंगे उतना ही इल्म यहाँ से ले जाएंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यह है कि मेरे साथ रहिएगा, हम सब एक दूसरे के साथ रहें, ताकि हम इस सेशन से ज़्यादा कुछ लेकर जा सकें। ठीक है जी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी ग्रूमिंग। देयर वर सम प्लस पॉइंट्स एंड देयर वर सम नेगेटिव पॉइंट्स। ग्रूमिंग वहां होती है जहां पे आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। पहली चीज, कोई भी किसी किस्म की लर्निंग करना चाहे, पहली इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या है? यू नीड टू चेंज। याद रखिएगा, टू लर्न समथिंग यू हैव टू डी लर्न। स्लेट को पहले साफ करो, फिर उसके ऊपर लिखो। जब भी लिखे ऊपर के ऊपर लिखना चाहोगे, कुटमुट हो जाएगा। सो पहली चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है चेंज को एक्सेप्ट करना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर। The organizations are changing. Mobile workforce, work from the home are the latest concept which is happening. You have to prepare yourself for those kind of the jobs. जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, that's very important to understand. तो हम जो खास तौर पे हमारे बच्चे जो इस वक्त 5 साल का है, वो जाके 2035 में कहीं पे बाहर निकलेगा बेचारा जॉब के लिए, और उस वक्त क्या हो रहा होगा, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो अबाउट इट, राइट। उसकी रीजन क्या है? द एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट एंड टेक्नोलॉजिकल बेस दैट द थिंग्स विल बी चेंजिंग। ठीक है। बहुत सी कंपनीज ने अपने जो ऑफिसेज हैं वहां से ऑफिस खत्म कर दिए, इवन वर्क स्टेशन खत्म कर दिए, सोफे रख दिए, इसलिए कि अब तो एक लैपटॉप ही आपने इस्तेमाल करना है। टंगा ऊंचियां करो, मिलेनियल्स यही करते हैं, ऊपर टेबल पे रखा, गोडे ते उन रखा, एंड दे आर वर्किंग, बिकॉज अब काम जो है वो हाथों से निकल के इंटेलेक्चुअल पे चला गया, और माइंड जो है वो टाइम बाउंड नहीं होता, क्योंकि वो क्रिएटिविटी जब बनाता है तो उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। सो क्वालिटेटिव पार्ट इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटेटिव पार्ट इज डिक्रीजिंग। इसीलिए टैलेंट एक्विजिशन एंड टैलेंट मैनेजमेंट जो है वो नया कंसेप्ट है आजकल, ओडी, एंड दीज आर द न्यू कंसेप्ट व्हिच आर हैपनिंग। हम अगर इस तरह से हो रहा है, आप देखिए इतने ज्यादा लोगों में, 2 लोगों में सेंसिटिविटी है टू लर्न द चाइनीज। इसका मतलब यह है कि वी आर नोइंग वेरी लिटल दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। इसके बावजूद कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो डायनामिक है, सिवाय कुरान सुन्ना के अलावा आपको कहा जाता है कि जब भी तुम्हारे इर्द गिर्द तब्दीलियां हो तो बैठो और इज्तिहाद करो, लेकिन चूंकि उम्मा इकट्ठा कोई नहीं है तो ऐसा होता नहीं है। किसी और मजहब में ऐसा नहीं है, जो डिफाइन कर दिया वो कर दिया। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जो डायनामिक है, जो वक्त के साथ कहता है कि जहां पे तब्दीलियां आए वहां पे सोचो, वहां पे उसके अंदर तब्दीलियां लेकर आओ। ये सूरह अल राद है। Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala will not change the condition of a people until they change what is in themselves. कितनी बड़ी ज्यादती है। हमारे
कंट्री की ग्रो ना करने में सबसे बड़ी रीजन यह है, वी डोंट वांट टू चेंज। दैट इज द बिगेस्ट इशू। और डार्विन जो एवोल्यूशन का बादशाह है इत्तका का, वो ये कहता है कि वो कौमें जो जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगी या ज़हनी तौर पे मजबूत होंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी, वो करेंगी जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगी। आपके सामने एग्जाम्पल है, टर्की ने प्रिंटिंग प्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया, 30 साल पीछे रह गए। उस जमाने की जो किताबें थी वो हाथ से कितनी लिख लेंगे आप? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिमेंबर इट, राइट। मेरे नजदीक नंबर 1 इज द फिजिकल चेंज, नंबर 2 इज योर ड्रेसिंग, नंबर 3 इज योर कम्युनिकेशन, नंबर 4 इज योर एटिकेट्स, नंबर 5 इज योर पैशन सॉरी। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि पर्सनालिटी का हिस्सा है, और इसमें अगर आप तब्दीलियां लाते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा ज्यादातर पर्सपेक्टिव जो होगा वो एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और एम्प्लॉयबिलिटी का ही मतलब यह है कि आप एक्चुअली आम जिंदगी में भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है जी, राइट। सो पहले सबसे हम लोग लेट्स टेक दी पर्सनालिटी। लुक एट योर बेस्ट। ये नहीं कि मुझे शाहरुख जैसा बनना है या मुझे क्या है जॉनी डेप है उसकी तरह से बनना है। जो तुम हो वो तुम हो। मेरे चारों दोस्तों ने दाढ़ियां रखी हुई हैं, मुझे भी रखनी है। उन्होंने गुटी रख ली है, मैंने भी रखनी है। उन्होंने स्पाइक्स बना लिए हैं, मैंने भी करने हैं। औरतों में वो स्टिकिंग करा के आ गई है, वो एक ब्राउन लंबे लंबे जो सेंटर में आते हैं, मैंने भी करने हैं। सो व्हाट यू आर, यू आर। अपने आप को इमेजिन करें, लुक एट द मिरर एंड यू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ द चेंजेस इन योर पर्सनालिटी। सो नंबर 2 इज रियल कॉन्फिडेंस। कि बॉयज लोगों चूंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है ना वो मर्दों पे होता है, तू बाहर चलना है, तू अब्बा जी खास फोकस ही वहां करते हैं, तो इसलिए लड़कों में जरा कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादा है। द गर्ल्स आर हैविंग द बेटर कॉन्फिडेंस राइट नाउ, ठीक है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कम है। बिकॉज मैं अब पर्सोना की बात कर रहा हूं एज एन फिजिकल अपीयरेंस। इट इज इंपॉर्टेंट। लड़कियों की बारी अभी आती है, चूंकि ये ब्लू है तो लड़कों का है, जो पिंक होगा वो लड़कियों का होगा। सो जितना मुझे पता है। सो ट्रिम एंड स्टाइल योर हेयर, ठीक है। स्टाइल हेयर का वो होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि जो आजकल है वो जो यहां से कर लेते हैं, इधर से काट के पूरा उत्ते पा लेता बाल। वो शुक्र यार कुड़ियां चंगा नहीं लगता जी। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। एनीहाउ, सो वो अच्छा है अगर आप उसके अंदर हो, यू आर इनटू द मीडिया, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, ठीक है जी। देन मुस्टैशेस, अगर मुछा रखनी है तो कोई स्टाइल पे बनाओ यार ओदा। सीरियसली बता, अगर रखना है तो कोई स्टाइल बनाओ, ताकि जिस वक्त फर्ज करें आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो उसको नजर आए कि यू रियली टेक केयर ऑफ इट, और वो जो मूछे हैं वो तुम्हारे चेहरे का हिस्सा लगे। ये ना स्टाइल का मतलब यही होता है जो उसका हिस्सा लगे। शेव एंड ट्रिम द बियर्ड। आजकल लड़कों को बड़ी आदत है, इसलिए कि इतने ढिले ने, उन्होंने टाइम नहीं गा शेव करने का। खासतौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सर कौन करेगा, बस ठीक है यार, इट्स ओके, बट कीप इट ट्रिम्ड एज वेल, ताकि नजर तो आए कि तुम वाकई अपना ख्याल कर रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मैं आप चूंकि बहुत सी बातें ऐसे करूंगा जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बुका, इसलिए कि मैं खुद ग्रूमिंग एक्सेलेंस का चूंकि बाकायदा एक कोर्स रन करता हूं, तो मैं इन छोटी चीजों को बहुत सीरियसली देखता हूं। योर नॉस्ट्रिल्स, नाक, एयर, कानों के बाल, एंड वेयर एवर यू हैव, ग्रूम योर आईब्रोज। आई हैव सीन कुछ के जिनकी बड़ी फास्ट ग्रोथ होती है ना, उनकी आईब्रोज ऐसे होती है जैसे जंगल हो गया है। कुछ लोगों की अच्छे मिले है बिच, ठीक है, साइडों से बड़ी अजीब सी लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसको क्या कहते हैं, ये बनवाते हैं आप उसको आईब्रोज। आईब्रोज बनवानी नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते उसको कहीं देखो तो एक बाल इधर उखड़े है, एक बाल इधर बढ़ा है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, इसको कहते हैं ग्रूम करना, ठीक है ना। यू हैव टू ग्रूम इट। देन ब्रश द टीथ। चलो यार 3 बार नहीं, 1 बार तो कर लिया करो।
पहले तो कहते थे ना ट्वाइस ए डे एंड एवरी डे, ठीक है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आगे इस पे बात की है, याद रखिएगा बहुत से लोगों को जो बैड जो है ब्रेथ की होती है, प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा वो बीमारी है। उसके लिए यू मस्ट हैव सम माउथ जो है ना वो उसका वॉश, क्योंकि बहुत माउथ वॉश और ऐसा माउथ वॉश जो उसके ऊपर आपको हेल्प आउट करे। बिकॉज व्हेन यू आर इन इंटरव्यू sometime it is very bad. When you are at a workplace and you are sitting along with someone, it's absolutely disgusting to have such kind of a thing. तो आजकल चूंकि बहुत सी टूथपेस्ट ऐसी आ गई जिनके अंदर माउथ फ्रेशनर ऑलरेडी होता है, तो टेक इट, बिकॉज बैक्टीरिया जितनी देर रहेगा उतनी देर वो स्मेल क्रिएट करता रहेगा। टेक बाथ एवरी डे, एब्सोल्यूट, भावें सर्दियां ने जो मर्जी है, यू हैव टू डू इट। और आपको पता है कि इस्लाम के अंदर अगर ये बहुत जरूरी है कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, यू हैव टू टेक बाथ डेली। हर दफा नहाने से आपकी सेहत पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। दिस हैज रेड, मैं चूंकि बहुत मुसलमान टाइप का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं उतना जरूर पढ़ता हूं जो कि मैं कहीं पे रेफर कर सकूं। फेस वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। तुसी लोग यार मेरे नोट लवान लगे, नन ऑफ द फेस वॉश करेंटली कॉस्ट यू मोर देन 150 रुपए। मैं खुद यूज करता हूँ लॉरियल, तो इतने से ज्यादा नहीं। वाई यू हैव टू यूज इट, उसकी रीजन ये है कि यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द स्किन्स, ठीक है। अगर ऑयली स्किन है एंड यू आर यूजिंग ऑयल कंट्रोल, तो दैट विल एक्चुअली क्या करेगा, तुम्हारे इस स्किन को ब्राइटन करेगा एंड दैट वो जब कहना ग्लो करेगी, तो जब ग्लो करेगी तो इट विल गिव ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट टू एन इंटरव्यूअर और द पर्सन यू आर टॉकिंग। That's why I have written over here. Nice deodorant. Absolutely important to understand. Okay. इसलिए कि जो मर्जी कर लें, खास तौर पे जो पंजाब है या कराची है, वहाँ पे we have the climate जहाँ पे अब 2 महीने की सर्दी रह गई है। बाकी अगर मैंने कोट भी पहना होगा, even then I am having a perspiration as well, which is very important for you that you must keep this in your mind. Wear the nice cologne. होना यह चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। जब आप एंटर हो तो लोग ओ यार ये अमजद आ रहा है, इसलिए कि वो खुशबू आ रही है पहले। सो यू मस्ट हैव दैट। देयर इज नो हार्म दैट यू हैव योर ओन ब्रांड्स ऑलवेज बी, जो कि आप कैरी कर रहे हो। ट्रिम एंड क्लीन द नेल्स, बिकॉज याद रखिएगा जब आप इंटरव्यू पे हैं और हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, फिर छोटे से छोटा जो मैटर है वो वाकई मैटर होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। वेयर अ नाइस साइड फ्रेम, अगर ऐनक लानी है तो यार कोई सोनी लाओ, इट शुड लुक नाइस ऑन टू यू एज वेल, राइट। वो पुराने जमाने का नहीं, अब तो खैर इतने चाइनीज ने सस्ते कर दिए कि इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है कि आप अगर उसको चेंज करना चाहिए 3-4 डिफरेंट कलर्स के आप ले लें। टेक केयर ऑफ द स्वेटिंग हैंड्स, बहुत से लोगों के हाथ पे पसीना आता है, कुछ लोगों को जो है वो नर्वसनेस से आता है और बहुत से लोगों को बीमारी से आता है। इट इज बेसिकली अ डिजीज। इसका मतलब है कि तुम्हारे पॉकेट में या तो हर वक्त कोई रुमाल होना चाहिए, हैंडकरचिफ हो, और या फिर तुम्हारे पास जो है टिश्यू हर वक्त रहना चाहिए। इससे पहले कि आप किसी को हाथ मिलाएं, उससे पहले अपने हाथों को साफ करने की आदत डालें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इसकी दवाई मिलती है, डॉक्टर से ले लेना, कैल्सीपेन के नाम से, वो उससे फर्क पड़ जाता है। यूज द माउथ फ्रेशनर, इट इज ऑलवेज बी गुड। आपने अक्सर देखा होगा जो गोरे हैं वो हमेशा से जो है वो गम च्यू करते हैं। आपको पता है वो क्यों करते हैं? एक तो खैर माउथ फ्रेशनर, सेकेंडली इट हैज ए वेरी हेल्दी इंपैक्ट ऑन यू एज वेल। अगर वो जो है वो शुगर फ्री हो, चूंकि आप कई दफा जब ब्रश करते हैं उससे भी आपके दांत साफ नहीं होते, तो what they do is this, after every meal they take one chewing gum। उस chewing gum से ये होता है कि एक तो अंदर से साफ करता है, प्लस जो हम जिस तरह के खाने आपको पता है हम खाते हैं, मच्छी खा लेती, निहारी खा लेती, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ है। So have a good sleep as well, absolutely important। और ये याद रखिएगा जब आपने इंटरव्यू पे जाना है तो फिर रात को किसी ने नहीं जागना, फिर आपने 10 बजे सो जाना, खास तौर पे when you have to go for the interview। Why?
You need to have a focus and concentration over there. अगर रात को 2:30 बजे सोओगे तो सवेरे concentration नहीं होना. और सेकंड बड़ा इशू क्या होता है उसका? And that is, और देखने में अच्छे नहीं लगते. ठीक है, याद रखिएगा 8 घंटे is the minimum sleep which you have to have. 8 घंटे अगर आप नहीं सोते तो 50% चांसेस ऑफ दी हार्ट अटैक बढ़ जाते. अदर देन दैट यू डोंट लुक नाइस. ठीक है जी. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जहां पे कि आप अपनी फिजिकल पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम नाउ टू चेंज योरसेल्फ. दिस इज फॉर गर्ल्स. Look at your best, absolutely. Carry the real confidence, agreed. Have a nice hairstyle, जो आपको अच्छा लगता हो. वो नहीं कि वो मीरा ने फलां, नहीं मायरा, आजकल मायरा इज इन, सो मायरा ने जो फलां ड्रामे में रखा था यार बड़ा कमाल था, मैं वही रखना है. तो यार उसका चेहरा कुछ और है, तुम्हारा चेहरा कुछ और है. सो यू मस्ट डू समथिंग विच एक्चुअली रिलेट टू योर पर्सनैलिटी. मेक योर आईब्रोज प्लीज. औरतों के लिए जरूरी है, उन आपके लिए मैंने कुछ और कहा था, मैंने कहा था ग्रूम करो. ठीक है, यूज द गुड स्क्रब, बिकॉज जो ये फेस पे वेरियस वो होते हैं, तो वंस अगेन यू हैव शुड हैव ए ग्लोइंग स्किन एज वेल. थर्ड, अनवांटेड फेस हेयर, रिमूव द ब्लैक हेड्स, खासतौर पे नाक वाले. ब्रश द टीथ, टेक बाथ, फेस वॉश, डिओड्रेंट, वेयर नाइस कॉलोन, क्लीन एंड पॉलिश नेल्स. अगर तुमने नेल पॉलिश लगानी है तो फिर वो नेल पॉलिश सही लगानी है, वरना ना ला ताड़ी मेहरबानी यार. मैंने आप इंटरव्यू पे गए, इथों चिपड़ी उतरी हुई है, यहाँ से कुछ लग रहा है, ए साथ कुछ और लगी है, या साथ कुछ और लगी है. प्लीज डोंट डू इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा लो, बट खुदा दे वास्ते जाने से पहले भी कोई बुराई नहीं है उसमें कराने में. वेरी नाइस साइड फ्रेम, वो मैंने पहले भी उनको भी कहा. टेक केयर ऑफ द स्वेटिंग हैंड्स इन योर केस, एंड माउथ फ्रेशनर, एंड हैव ए गुड स्लीप. तो कुछ पॉइंट जो हैं वो हमने इसमें कॉमन रखे हैं, और कुछ पॉइंट जो हैं वो एक्सक्लूसिवली जो है वो जेंडर स्पेसिफिक हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग थ्रू बाय अडॉप्टिंग दिस काइंड ऑफ द चेंजेस. अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो then you must keep this in your mind so that you can bring a positive change in your physical personality. Then we will talk about the dressing. Now मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया. पहले मेल एंड फीमेल, एंड फॉर्मल एंड स्मार्ट कैजुअल्स. उसकी रीजन ये है कि आजकल बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अब इनफॉर्मल ड्रेसिंग पे चली गई हैं. That's why I'm giving the guidelines onto that as well. मसलन टेलेनॉर में 3-piece सूट पहनी कोई नहीं जाता, मोबिलिंग पे भी कोई नहीं करता. हाँ, लेकिन जो बैंक वाले हैं they are mostly formally dressed, right? Engineers are mostly into their casuals, and you need to be in smart casuals if you are appearing in an interview of a company where they prefer to have the informal smart dressing. So let's talk about the dressing formals. Match the dress color to the personality. और कलर ही नहीं, ये उसके डिजाइन्स भी हैं. मसलन हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है, इफ यू हैव ए ब्लैक कंप्लेक्शन तो आप डार्क कलर नहीं पहनते. अगर मैं मोटा हूं तो मैं जो स्ट्रेट स्ट्रिप्स हैं वो नहीं पहनूंगा. अगर मैं लंबा हूं तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं पहनूंगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता है वो पहने. चूंकि यहां हम बात कर रहे हैं जब आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे या वहां पे काम कर रहे होंगे. ठीक है जी. हाँ, जब आप इनफॉर्मल हैं, दोस्तों के साथ हैं, वो जड़ा मर्जी रंग पाओ. ठीक है, पाओ या ना पाओ, इट डजंट मैटर. बट व्हेन यू आर professionally, then please keep this in your mind. Don't wear flashy colors, understandable. Dress the business formal. Business formal जो होता है कि जहां पे कि आप पैंट, टाई, ठीक है, और मे बी द जैकेट, ये सारा पहनते हैं. दिस इज द बिजनेस फॉर्मल. ठीक है, हम आगे इस पे और डिस्कस करेंगे.
वेयर ए वाइट और कलर्ड बटन अप लॉन्ग स्लीव। अब ये बात हो रही है जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अदरवाइज अच्छा ये वाइट है और कलर्ड से इट हैज टू बी सॉफ्ट कलर। याद रखिएगा ज्यादातर केसेस में जो ब्लू कलर है उसको मोस्टली बिजनेस फॉर्मल कलर के तौर पे लिया जाता है, और ब्लू कलर में यू कैन हैव मल्टीपल शेड्स। अभी एशेस आने वाली है, आप एशेस में देखिएगा कि जितने भी लोग वहां बैठे होंगे वहां पे मेजॉरिटी ऑफ के ब्लू कलर पहना होगा, वेदर इट्स एन मेलबॉर्न और वेदर इट्स एन एमसीसी लॉर्ड्स के अंदर आप कहीं पे भी हो, यू विल सी दैट दे आर वेयरिंग। यू मस्ट हैव इन योर वार्डरोब द ब्लू कलर। वाई? एक तो ब्लू कलर हर रंग पे अच्छा लगता है, पहली बात। सेकेंडली ये है कि ये जो मिलेनियम है 2000 का, इसके दो रंग हैं, मिलेनियम कलर जो है वो दो हैं, एक ब्लू है और एक पर्पल है। सो ये दो कलर ऐसे हैं जो मिलेनियम के कलर हैं, तो अपने वार्डरोब में इसको ऐड कीजिएगा। वेयर ए टाई दैट मैचेस योर शर्ट पैंट्स और बोथ, और यहां कम से कम कंट्रास्ट कर रही हो, यहां कंट्रास्ट कर रही हो। मसलन गोरे मोस्टली ब्लू शर्ट पे फॉन कलर की टाई बांधते हैं, राइट, विच लुक गुड ऑन द ब्लू ब्लेजर एज वेल। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप ऑन योर माइंड। जो टाई आपने लेनी है वो कहीं ना कहीं मैच हो रही हो। It should not be odd out. I don't mind if I am going with the informal casuals to wear the red tie as well, right? Because आजकल red is very in color. खासतौर पे अगर आपने white shirt पहना हुआ है, it looks good onto that with black and blue jacket, right? Wear dress trousers with conservative colors. Naturally black, blue, gray, ये सारे conservative colors हैं जो कि बिजनेस के फॉर्मल में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेडीज सॉरी जेंटलमैन, लेडीज की बात अभी नहीं हुई। जेंटलमैन प्लीज रिमेंबर, अगर कभी मौका मिले तो वो प्रोटोकॉल देखिएगा जो कि आर्मी ऑफिसर्स को सिखाई जाती है वहां पे काकूल में, ठीक है। अगर आप लेसेस वाले जूते पहन रहे हैं, अब मैं आपको ये बिल्कुल प्रिसाइज बात, तो आपकी पैंट की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो इन लेसेस को छुपा सके, ठीक है। और चूंकि वो 4 या 5 लेसेस होते हैं, 2 जो पीछे वाले हैं जहां पे आपने गिरा लगाई होती है उसको छुपाते हैं, दैट शुड बी द लेंथ। अगर मैंने इस तरह के शूज पहने जो जिसको मुकेशंस कहते हैं, जिसके साइड पे बकल होता है, तो फिर आपकी पैंट की लंबाई ऐसी होनी, इतनी होनी चाहिए जिसमें बकल नजर आए। आप इमेजिन करें कि दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ द फॉर्मल ड्रेसिंग। इवन जो लंबाई है पैंट की वो कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई बेटा। और खुदा के वास्ते, ये मैंने पहले भी दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई पुराने जमाने की वो पैंटें पड़ी हुई हैं जो 18 और 20 बॉटम की हैं, उनको खुदा के वास्ते आग लगा दो। आजकल जो स्टैंडर्ड साइज है मेल का, वो आप समझे 15, 16, 17 भी थोड़ा खुला हो जाता है, बट 15 एंड 16 एंड 17 डिपेंडिंग कि तुम्हारी वेस्ट कितनी है। 34 में अगर आप हैं तो फिर आपकी 16-15 के करीब ठीक है। अगर आप उससे बड़ा होते जाते हैं तो फिर 17 के पास आपको जाना चाहिए, वरना शेप नहीं बनता उसका, ठीक है जी। ओके, वेयर ए ब्लेजर दैट मैचेस द कलर ऑफ योर ट्राउजर। जो जिस रंग का आप वो पहनेंगे उसके साथ मैचिंग में मोस्ट यूज जो होते हैं वो जो है आपका डार्क ब्लू कलर है, ब्लैक है, स्लाइट लाइंस हैं जो आप यूज करते हैं। एंड इफ यू आर वेयरिंग ए जैकेट, प्लीज मेक इट श्योर कि उसके कॉलर का एडे एडे वड्डे ना हो, पुराने जमाने दे प्लीज। बिकॉज जो ही आपने, उससे बेहतर ना पहनो, जो ही आपने एंटर होना है सामने वाले ने आपको देखना है, एंड he's or she is going to have a very bad impression about you। हाँ, आजकल दोबारा डबल ब्रेस्ट के कॉलर्स आ गए हैं जिसकी 3 इंच की जो है वो नपेल है। अदरवाइज ये मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड साइज जो चलता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, वेयर द ड्रेस शूज नेचुरली, राइट, वो जो हम पहनते हैं स्नीकर्स, ठीक है, जॉगर्स हो गए, और एक और है कैजुअल्स। डोंट वेयर इट शूज के साथ, और उसकी शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे नहीं जो सामने से उठे होते हैं ऐसे करके, यू आर नॉट गोइंग टू वेयर इट। यू हैव टू स्पेंड द मनी ऑन योर शूज। वो जो यहाँ पे 200-250-300 रुपए का चाइनीज वाला मिलता है ना, प्लीज डोंट बाय इट, क्योंकि वो आपके पाँव के लिए भी खराब है
और वो इमेज भी क्रिएट नहीं करता, राइट। मैच फॉर एसेसरीज, ये जो एसेसरीज हैं ये कौन कौन सी हैं? ये जो आपने घड़ी बांधी हुई है, ठीक है, एंड इन सम ऑफ द केसेस यू नो योर जो बेल्ट है वो आपकी एसेसरीज में आती है। इवन तुम्हारा सेल फोन जो है वो तुम्हारी एसेसरीज में आता है। या तो सेल फोन तुमने निकालना नहीं है, अगर निकालना है तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। वो नहीं है कि जिसकी स्क्रीन 3 साल पहले लगाई थी और उसके पीछे जो कवर था वो 4 साल तो लगाया। नेवर एवर यू आर गोइंग टू डू इट। योर पर्स इज आल्सो, कुछ लोगों को आदत होती है वो पर्स हाथ में पकड़ के जाते हैं, लड़के आजकल के जो है ना दे आर जस्ट लाइक दैट, इस तरह से चाबी और ये पर्स हाथ पकड़ा होगा। सो योर जो पर्स है वो भी ये बताए, वॉलेट आपका जो है इट शुड शो दैट यू इवन सो केयरफुल अबाउट द चॉइस ऑफ योर वॉलेट्स एज वेल। औरतों के लिए बड़ा जरूरी है यार, बिकॉज आई नो दैट फीमेल आर मोस्टली इंटरव्यू के लिए कपड़े नहीं सिलवाती, इसलिए वर्किंग वुमन बंद हो गया, अब वो उन्होंने ब्रांचेस बंद कर दी हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ख़ास तौर पे वो जो लंबी वाली शर्टें थी जिसके आगे फूल लगे हुए थे, यहाँ पे पता नहीं वो कौन कौन सी चीज़ें लटकी होती थी बाजू के ऊपर भी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। द कलर चॉइस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जब आप प्रोफेशनली कहीं पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर कलर्स, ठीक है जी। सोबर लाइट कलर्स, वेयर ए शर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ। पहले इन्नियां लंबियां सन, हुन इन्नियां हो गईयां, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो अब वो बेल बॉटम वापस आ गया, पहले वो टाइट वाले आ गए। सो यू हैव टू बी समथिंग जो कि फॉर्मल ड्रेस का जो है वो इम्पैक्ट देता हो, ना कि एक घरेलू ड्रेस का इम्पैक्ट देता हो। Wear appropriate matching shalwar, pajama, but not the tights. Absolutely no, no, no. ठीक है जी। And blazer of the form or the formal sweater अगर आप जा रहे हो, formal matching shoes, pumps, but not चप्पल और खुसा। खुदा दे वास्ते ओपन नहीं पहननी। When you are going, you must wear the pumps or you should wear the formal slight small heel. और वो वाली जूती ने टक टक नहीं करेगी। It's absolutely important. It has to be rubber or whatever it is. You have to be careful about it. These are small things, but it matters a lot. Simple style handbag. वो बड़ा जिसे बच्चा भी चला जाता है, एडा बड़ा ना होता है ना आजकल वो पहनते हैं वो, प्लीज इट हैज टू बी। और अगर आप फर्स्ट कीजिए कोई लैपटॉप समथिंग कैरी कर रहे हो, यू शुड हैव ओनली वन हैंडबैग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक उसके लिए लहदा है और अपने लिए लहदा है, नो, you have to have only one. Very simple jewelry, not very flashy. Don't use colorful and odd shapes accessories. मसलन यहाँ पे वो क्या लगाते हैं आप, वो जो होता है कैचर, कैचर से तितली बनी हुई है, ये होते हैं फूल लगे हुए हैं। So when you are you know you should present yourself as one of the someone जो कि बहुत प्रोफेशनल है, राइट। ये स्मॉल चीज़ें हैं, लेकिन जब इसको आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो इतनी भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल वुमन है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेसेस। उसकी हाइट क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, एंड यू गेट सच काइंड ऑफ द कपड़े आजकल जो कि बहुत महंगे नहीं हैं। यू कैन गेट इट फ्रॉम सफायर और एनी अदर ब्रांड जहाँ पे आपको रेप्लिकास मिलते हैं, विच आर आल्सो वेरी नाइस एज वेल टू वेयर। और आजकल सेलें तो बेइंतहा लगती हैं, तो कोई इशू ही नहीं है चीज़ें खरीदना। माइन ओन ड्रेसिंग इज ऑल फ्रॉम द सेल। आई डोंट बाय फ्रॉम द एक्चुअल प्राइसिंग। इफ़ आई गो टू दुबई आई बाय फ्रॉम देयर। अगर यहाँ पे भी हूँ तो मैं सेल का इंतजार करता हूँ। अगर मेरे वार्डरोब का एक्चुअल प्राइस 1 लाख रुपया है तो मैंने 30,000 में लिया हुआ है। दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है, ओके। एंड यू आल्सो हैव टू कंसिडर द सीजनैलिटी एज वेल, राइट, ओके। सो नाउ दैट स्मार्ट कैजुअल्स, ये फॉर्मल थे, ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये लड़कों के लिए क्या मतलब हुआ कि जिस तरह की कंपनी का स्टाइल है वैसे कपड़े पहनने हैं। ये कहां से पता चलेगा आपको? फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट, कैसे?
हाउ यू, आप जा रहे हो, तुम्हें क्या पता उस कंपनी के बारे में, तो आप वहां गए ही नहीं कभी। एब्सोल्युटली राइट, लुक एट देयर एड्स एज वेल। वो हमेशा से उस मॉडल को ऊपर वो प्रॉप्स डालते हैं जो उनके होते हैं, इधर ए लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव कॉलर शर्ट, इवन कैजुअल भी होगी जो आपने डॉकर्स की ली होगी, वो भी जो है वो फुल स्लीव होगी, वो हाफ स्लीव नहीं होगा, और उसके बटन बंद होंगे, और यहां पे एक छोटा बटन होता है, वो बटन भी बंद होगा, वो खुला हुआ नहीं होगा। अगर आप वो पहन रहे हो तो देन यू हैव टू हैव ए नीटली प्रेस्ड खाकीज, गबर्डीन और कॉटन पैंट्स। यू नो व्हाई आई सेड नीटली प्रेस्ड? क्या फर्क होता है जो नीटली प्रेस्ड नहीं होती और नीटली प्रेस्ड होती है? क्रीज एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। नीटली प्रेस्ड का मतलब ये होता है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हाईलाइट इट ओवर हियर, राइट? वेयर ए लाइटर कलर स्पॉट कोट और अ हाई क्वालिटी स्वेटर। सो आई एम राइट नाउ, अगर आप देखें तो आई एम राइटली स्मार्ट कैजुअल्स में हूं, राइट? अगर मैं इसको उतार दूं इवन देन, यस देयर इज वन मिस्टेक, आई एम नॉट वेयरिंग द कॉलर। ठीक है, अगर मैं शर्ट ना पहनना चाहूं फिर भी मुझे पोलो पहननी चाहिए, आई शुड नीड टू हैव कॉलर्स। ये जो टीज होती हैं, टीज जो है वो इसमें नहीं आती, डजंट फॉल इनटू इट, राइट? मिनिमम पोलो, ताकि यहां पे कॉलर उसके होने जरूरी है। वेयर ड्रेस शूज दैट आर कंफर्टेबल येट स्टिल प्रोफेशनल। लूफर्स जो हैं वो पहने जा सकते हैं, मैं लूफर्स की बात करने जा रहा था जो आजकल बहुत पहनते हैं, बट दोज लूफर हैज टू बी यू नो नाइस एज वेल। और याद रखिएगा लूफर्स में मोस्टली हाफ एंकल जराबें पहनी जाती हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। इंटरव्यू में नहीं पहनते, यहां तो पहनो ही ना, या पूरी पहनो। सो वहां पे आप एंकल सॉक्स नहीं पहन सकते लूफर्स के साथ, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। Watch for accessories. Naturally, once again, we have said that. Right, ji. Now the girls, the pink one. Baggy or tight clothing. हमने ऑलरेडी वो बड़ी बड़ी खुली खुलियाँ जड़ियाँ ने कमीज़ां और पुराने ज़माने वाली शलवारें, यू नॉट गोइंग टू हैव इट। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो जड़ा पजामा भी आ गया है, वो भी खुला जा आ गया है। सो प्लीज़ यू हैव टू बी केयरफुल। यू नीड टू वेयर समथिंग विच इज़ अ ट्रेंड, नॉट अ फैशन। ट्रेंड वो होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, फैशन वो होता है जो थोड़े दिल के लिए रहता है। ठीक है जी, ओके। एंड नो जीन्स एंड टीज फॉर द गर्ल्स, एब्सोल्युटली क्लियर। वेयर कंफर्टेबल पम्प्स और हाई क्वालिटी फ्लैट्स, राइट? इजाजत हो गई। ट्राई नॉट टू बी टू ट्रेंडी और शोई व्हेन कस्टमाइजिंग योर फीमेल लुक। इधर से वो ऐसे करके एक लट गिरा दी, ए वाल ऐसों करके यही बना देते, ऐसे करके वो सीधा भी नहीं होया जा रहा इंटरव्यू दे विच। so you have to be in your female look। okay जी, हाँ जी। अब स्पेशल टिप्स आ रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आपने ड्रेसिंग तो हमने दो में कैटेगराइज कर दी, एक फॉर्मल में और एक स्मार्ट कैजुअल्स के अंदर या स्मॉल फॉर्मल्स में। वेयर ए कंजर्वेटिव वॉच, सर यू दिस इज कंजर्वेटिव वॉच। वो एडी वड्डी जई काली या नीली या पीली, it has to be in two colors। आजकल शैम्पेन कलर भी आता है, but it has to be silver, it has to be maybe golden, it has to be black, right? But it has to be traditional। Wear a black or brown leather belt with a standard size buckle। एड्डा वड्डा नहीं जट टिटते आया होता है, और खासतौर पे आके जो चाइनीज आ रहे हैं जिसपे लूबतैन LV लिखा होता है सामने, या वो राउंड सा एक वो बना देते हैं। It has to be traditional, right? And if you have facial hair, be sure that you are well groomed every day। ये जो यहाँ पे बहुत से लोगों के इस जगह पे बहुत से बाल होते हैं, तो there is no harm getting threading कहते हैं उसको, threading। यहाँ पे ना बहुत से लोगों के होते हैं, और जब वो शेव करते हैं तो वो यहाँ से करते हैं, वो इस हिस्से को नहीं कर रहे होते। So you have to be very careful about it। ठीक है जी। Wear your hair a conservative style, no harm to use gel for reasonable style। Me is one of the example, मेरे बाल खड़े नहीं होते, but whenever I go, otherwise I don't use gel, but if I am going for a meeting somewhere, I always wear a gel so that ये कहीं पे काबू में रहे, right?
अदरवाइज ये काबू नहीं आ सकते। अगर आपके ऐसे बाल हैं तो देन यू कैन यूज अ जेल और यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ए टॉनिक जो कि उसको लगा, बट खुदा दे वास्ते तेल इस्तेमाल नहीं करना। वो चुपड़ा वो जो मर्जी कर ले वो नहीं निकल। So be careful that you are not using it. Can wear healthy sports wristband but simple colored. ट्रेंड भी आजकल ज़रा अच्छा लगता है पहने हुए लोग, वो अब तो खैर वो दूसरा वाला भी एक आ गया। When I am going to meet the conservative people, I am wearing so many things. So मैं इस पे रुमाल बांधता हूँ या मैं इसको पीछे कर देता हूँ। I am wearing it. ठीक है, मैं इस वक्त दो चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, दो शर्तें सिखा रहा हूँ, मैं दोनों को वायलेट कर रहा हूँ। कौन सी वाली? एक ये वाली है, राइट, और दूसरी ये वाली। इफ यू आर वेयरिंग अ रिंग you should wear one ring. I am wearing 3. It's wrong, but I am not for the interview, right? It has become the part of my personality. But if you are wearing, then you have to. Boss, लोगों ने अच्छे भी पाया, अच्छे भी पाया, अच्छे भी पाया, अच्छे भी पाया. No, you have to be very careful about it. इधर briefcase हो और business bag हो, ठीक है जी. Watch your nails length and cleanliness. Use deodorant to avoid any bad smell, and this is all about you. Girls ने पढ़ ही लिया होगा, I am sure, but it's important to know. Please don't wear too much makeup and be tasteful, right? It should look nice. If you choose to wear jewelry, be sure that it is conservative. ऐसे लम्बे लम्बे लटके हुए कांटे जो है ना, या सामने हार के अंदर जो 6 लाइनों वाला हार होता है, ऐसे शुरू हुआ है, फिर इधर से, और नीचे उसके जो है वो बटरफ्लाई लगी हुई है. Please don't wear it. Already dangling, bright, colorful earring. Use a business-like bag to carry documents and other items. This is very important. Absolutely important. You must put some emphasis onto your bag. I know mostly हमारे यहाँ पे गर्ल्स के पास 2 से 3 बैग एवरेज होते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल बनना है, you must have one bag which should have the professional look into it. Yes, absolutely. Thank you very much. Use a business-like bag, okay? Avoid dyeing your hair extreme colors or over-styling. वो जो माने का sticking कर ली या जैसे एक वो कर लिया, you have to be careful about it. Keep your fingernails at a reasonable length and avoid using the false nails. We are not going for the modeling. We are going for an interview and we are going to professional environment. And it is very important. याद रखिएगा. आई एम श्योर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, प्रोफेशनल्स के जो नेल होते हैं वो कभी भी पॉइंटेड नहीं होते. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट हैज टू बी फ्लैट कट, राइट, जो आप मोस्टली मैनिक्योर या पेडिक्योर में करवाते हैं. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट. पेंट योर नेल्स अ कंसिस्टेंट कलर दैट मैचेस योर आउटफिट. ये नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है कि नीले रंग का अगर कपड़ा पहना हुआ है तो नीले रंग के नेल पॉलिश होगी. जी कामरान ने क्या सी कि मैच करने चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट जी.